हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी लास्ट वीडियो कर रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है बच्चों मेरे लिए। वो क्यों? क्योंकि एक तो हम सबसे पहले अपना चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो के साथ में। देन सेकेंडली आज ही के दिन 5 महीने पहले यानी ट्वेल्थ फेब 2021 को मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था। तो आज के दिन मेरे चैनल को 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। और थर्डली आज के वीडियो के साथ में मैं मेरा 100th वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो काफ़ी स्पेशल है 5 महीने के अंदर 100 वीडियो बना लेना। और क्योंकि आप इस जर्नी में मेरे साथ में रहे हैं यहाँ तक, तो मैंने सोचा कि आपके संग ज़रूर शेयर करना चाहिए ये जो अभी तक का जो जर्नी जो साथ आपका रहा है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमने टाइप स्टार्ट किए थे ग्राफ्स के, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो 5 टाइप्स थे अलग अलग वो समझे थे। आज हम उसका सेकेंड पार्ट यानी टाइम सीरीज़ ग्राफ जो है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट और ज़्यादा डिस्कस करे बिना। तो टाइम सीरीज ग्राफ बच्चों वो वाले ग्राफ होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड हो जाती है टाइम से रिलेटेड। जैसे कि पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर डे में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, जिसमें हम टाइम इंक्लूड कर लेते हैं। उस डेटा को अगर हम किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोल देंगे टाइम सीरीज ग्राफ। सिंपल, ठीक है। जहाँ पे टाइम इंक्लूडेड है जिस डेटा में वो हमारा टाइम सीरीज ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, उसमें फिर हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है टाइम सीरीज ग्राफ में ही फॉल्स बेस लाइन। ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो फॉल्स बेस लाइन क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था जब हम एक्स एक्सिस बनाते थे और उसमें जो डेटा हम बनाते थे, अगर 0 से लेके जो हमारा मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता था तो हम एक किंग्ड लाइन बना देते थे। ठीक है, हमने किंग लाइन अच्छे से डिस्कस कर ली थी। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस का। लेकिन अगर कभी बाय चांस हमारा इसी तरीके का दिक्कत जो है वो वाई एक्सिस पे आ जाता है, मान लो हमारा जो डेटा है वो मिनिमम शुरू ही 2000 से हो रहा है, तब क्या होगा? ठीक है, 2000 से शुरू हो रहा है लेकिन इसके आगे की जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी डेटा है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम स्केल किस तरीके से लेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा जो है वो 0 से हम स्टार्ट तो सीधा 2000 से करेंगे, लेकिन ये जो बीच में है ना इसका डिफरेंस, उसको इस तरीके से हम कवर करके दिखाएंगे। इस तरीके से हम 2 जिगजैग लाइन बना देंगे और हमारा जो एक्स एक्सिस है वो आ जाएगा 0 से शुरू। फिर ये हो गया हमारा ये पूरा एरिया, जो ये जिगजैग लाइन है, जो डिफरेंस है उसको कवर अप करने के लिए इसको हम बोल देंगे फॉल्स बेस लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये होता है फॉल्स बेस लाइन और ये हमारा आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो किंग्ड लाइन, एक तरीके से ये समझो किंग लाइन और फॉल्स बेस लाइन दोनों सेम है। तो किंग्ड तो हो जाएगी हमारे एक्स एक्सिस के लिए और जो वाई है और वाई एक्सिस के लिए हो जाएगी हमारी फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, और उसको किस तरीके से शो करेंगे? इस तरीके से जिगजैग लाइन बना के हम शो करेंगे। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा टाइम सीरीज के हिसाब से, टाइम सीरीज ग्राफ के हिसाब से हमारा फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी वो 1 वेरिएबल सीरीज, यानी कि अगर सिर्फ एक वेरिएबल गिवन है तो उसको हम टाइम सीरीज ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो चलो वो हम डिस्कस अब कर लेते हैं। तो बच्चों टाइम सीरीज ग्राफ में पहला हम यहाँ पर केस डिस्कस कर रहे हैं जब 1 वेरिएबल सीरीज गिवन होती है। 1 वेरिएबल यानी कि ईयर गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमारे एक ही सीरीज है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमें शो करने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन है कि किस ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है किसी पर्टिकुलर स्कूल में। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे टाइम सीरीज के हिसाब से? अब देखो, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम गिवन है हमारा ईयर दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चों यहाँ पे हम देखो किस तरीके से फॉल्स बेस लाइन को कैसे यूज़ करेंगे। देखो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी 110 से स्टार्ट है। ठीक है, 110 से स्टार्ट है और उससे पहले के जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो ब्लैंक होने वाले हैं ऑब्वियसली। अब
110 के बाद जो है वो ज़्यादा गैप नहीं है ना, 5 का है, 10 का है, ज़्यादा गैप नहीं है। तो अब इसमें हम स्केल किस हिसाब से लेंगे, इसमें स्केल तो हम लेंगे 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हम 5 बता देते हैं, लेकिन जो ये 0 से लेके 110 का जो डिफरेंस है वहाँ पर हम इसको कवर अप करने के लिए बना देंगे फॉल्स बेस लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स बेस लाइन, तो इसको हम बोल देंगे, ठीक है। तो जहां से मतलब एक तरीके से वही हो गया कि यहां से अब हमारी जो मिनिमम वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो शुरू हो रही है। तो ये हो गया 110, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्केल ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5 का गैप ले लो, 110, 115, 120, देन 125, देन 130 और 140 तक हमारा मैक्सिमम है आई गेस, हाँ ठीक है। तो 135, 140 और 145 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ईयर ले लो यहाँ पर 2010, 11, 12, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप नहीं लिखोगे, आपके पास जगह भी होगी, स्केल भी होगा, तो आप आराम से तसल्ली से बना सकते हैं। और आपको तो भाई मार्क्स मिलेंगे, है ना, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में सारे मार्क्स किसके हैं, प्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो 2010 में 110 है, तो अब इसका कैसे शो करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से हम शो कर देंगे 110, 110 बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब 2011 से है 115, बस इसमें क्या है, अब ये वही जैसे हमने बनाया था ना, जो हमने अभी तक जितने भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली, लेकिन उसमें क्या था, हम मिड वैल्यूज़ ले रहे थे। यहाँ पे मिड वैल्यूज़ का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर हम सीधा सीधा बस डॉट बनाएंगे और इनको मिलाते चले जाएंगे। 2012 में है 122, 122 ये आ गया। देन उसके बाद 2013 में है 126, 14 में है 140, 2014 में। देन 15 में है 120, 120 2015 में। एंड लास्टली है 2016 में 130। अब यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम कैसे स्केल से बनाते थे, तो इसको भी हम स्केल से तरीके से बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्केल की कमी की वजह से गड़बड़ है। चलो, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा टाइम सीरीज का ग्राफ, इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब इसको हम टाइम सीरीज ग्राफ बोलेंगे, इसको हम लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो लाइन ग्राफ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसको हम अरिथमेटिक ग्राफ भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से काफ़ी सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा ही है लगभग, बस हमारा इसमें मिड वैल्यू वाली जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि उसमें हिस्टोग्राम विदाउट हिस्टोग्राम वाला चक्कर था, तो विदाउट हिस्टोग्राम में हम मिड वैल्यूज निकालते थे, तो वो नहीं होके इसमें सिंपल जैसे जैसे डेटा गिवन है उसी हिसाब से बना लेंगे। अब ये तो हो गया 1 वेरिएबल, अब इसी जगह 2 वेरिएबल गिवन है, तो हमारा ग्राफ कैसे बन के आएगा वो और हम देख लेते हैं। अब 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि अगर 2 का बनाना सीख गए वेरिएबल का, तो और भी अगर आ जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो 2 और मोर वेरिएबल अगर गिवन है तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा टाइम सीरीज में। देखो बच्चों, इसमें ईयर गिवन है, फिर इसमें गिवन है कि किसी कंपनी में इंपोर्ट्स कितने हुए हैं और एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें कैसे दिखाना है, तो हमारे जो 2 वेरिएबल हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हैं, तो हम बना लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सिंपल सा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, यहाँ आ जाएगा हमारा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जो 2 वेरिएबल हमें दिखाने हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल हमारा आ जाएगा ईयर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख लो भाई 2010 ईयर, देन 11, 12, 13, 14 एंड लास्टली 15, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे स्केल कैसे लेंगे, ठीक है। अब देखो 1200, 1800, 2500, 2000, इस तरीके से हमारा हजार में गिवन है। तो अगर हम 1000 का यहाँ पर डिफरेंस या 1000 का स्केल लेके चलें तो आराम से हो जाएगा, आराम से हम शो कर सकते हैं। तो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 लैक्स में ले लें, क्योंकि हमारा लैक्स चल रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ले लो 1000, 2000, 3000, 4, 5, आई थिंक इतने में हो जाएगा हमारा काम, देन 6, ठीक है।
अब बच्चों आप सोचोगे कि मैम इसमें भी तो 1000 का डिफरेंस है, तो आपने फिर इसमें फॉल्स बेस लाइन क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसमें यहाँ पर इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जो हमने स्केल लिया है ना वही हमने 1000 का लिया है, यानी कि स्केल क्या हो गया, यहाँ से 0 से लेके और जो हमारी मिनिमम जो वैल्यू है उसके बीच में ही हमने बता दिया कि भैया हम 1000 का डिफरेंस लेके चलने वाले हैं। वहां पर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने 5 स्केल लिया था, ठीक है। तो अगर 5 के हिसाब से तो हमारा 0 से और ये जो मिनिमम यूनिट है उसके बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए था, सही है, लेकिन वहां पे तो 110 का डिफरेंस था। तो इस वजह से वहां पर हमें फॉल्स बेस लाइन लेनी पड़ी थी, और यहाँ पे क्योंकि हम शुरुआत से ही 0 से ही हम 1000 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर हमें फॉल्स बेस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर? अब आ जाओ बना लेते हैं फिर। पहले एक्सपोर्ट्स हम बना लेते हैं, पहले इंपोर्ट्स बना लेते हैं, देन एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स हम ब्लू से बना लेंगे, एक्सपोर्ट्स ब्लैक से दिखा देंगे। 2010 में इंपोर्ट थे 1200, तो समवेयर इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1800, ठीक है। फिर आ जाएगा 2500। सारा खेल बच्चों यहाँ पर क्या है, फॉल्स बेस लाइन और उसमें नॉर्मल वाले में कि जो स्केल जो हम ले रहे हैं सिर्फ उतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2013 का, 2014 का है 2800, साढ़े 3000 के अंदर ही अंदर, एंड देन 3500, ठीक है। तो ये आ गया 3500 यहाँ पर। तो ये तो बच्चों हमारी सीधी सीधी बन गई 2012, देन 13, देन 14 एंड देन 15। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा इंपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है 2010 में 2200, अगेन 2200, तो ये आ जाएगा 2200 यहाँ पर, ठीक है। देन 3000, तो ये आ गया 3000। अच्छा, फिर आ जाएगा 2011 में, ये आ गया 3000। देन 2012 में 4000, तो ये आ गया 4000, ठीक है। फिर आ जाएगा 2013 में 3500, तो समवेयर इधर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 2014 में 4500, 4500 एंड लास्टली 5200। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। अच्छे से स्केल के साथ में सुंदर सुंदर हम बना लेंगे, और ये हमारी बच्चों दिखा रही है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हमें इससे अच्छे से मालूम चल पा रहा है कि जो हमने रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट किए थे और उसके बाद जो हमने फिनिश गुड्स जो हमने करे हैं, एक्सपोर्ट्स करे हैं, वो किस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी के एक्सपोर्ट्स हो गए, किसी भी स्कूल का एडमिशन रेट हो गया, कोई प्रॉफिट रेट हो गया, इस तरीके से हम टाइम सीरीज ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल अगर गिवन हो तो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो बच्चों यही है आज का टॉपिक, हम यहीं पर ख़त्म करेंगे आज की वीडियो को। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। और अब धीरे धीरे ये स्टैटिस्टिक्स हमारी थ्योरी पार्ट कम करते करते न्यूमेरिकल पार्ट में ज़्यादा हो जाएगी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, और इसी तरीके से अपना साथ मेरे चैनल के संग बना के रखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करें अगर कोई आपका डाउट हो तो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और इसी तरीके से मेरे चैनल के संग अपना साथ बना के रखें। थैंक यू।